हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने एक नए प्लेलिस्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप के फ्रॉम सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स एक बहुत फेमस पैटर्न है। तो इस पैटर्न को अब जानने का टाइम आ चुका है। इसका हम कंसेप्ट समझेंगे और इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। हमें करना क्या है, सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स गिवन होगा। अब वो सॉर्टेड स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, सॉर्टेड अरे हो सकता है, सॉर्टेड लिस्ट हो सकता है, सॉर्टेड 2D अरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से मुझे टॉप के एंटिटीज़ निकालना है और ये पैटर्न काफ़ी फेमस है। इस पर बेस्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, है ना। और जनरली इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हार्ड मार्क्ड ही होते हैं, बट इसको बहुत आसानी से समझेंगे और हम हार्ड प्रॉब्लम्स को भी आसानी से बना लेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिस पर इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे इस प्रॉब्लम पर। और मोटिवेशन देखते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंफर्ट जोन कम करते जाओगे अपना तो आपका ग्रोथ बढ़ता ही चला जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे उतना कम ग्रोथ होगा आपके लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली ये ही सच्चाई है, दिस इज़ द ट्रुथ। अगर आपको ग्रो करना है तो यू विल हैव टू गो अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन, है ना। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, समझते हैं ये टॉपिक क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक पर बेस्ड है कि नहीं, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल से मैं आपको सिनारियो देता हूँ। मान के चलते हैं मैंने आपको 2 नम्स एरे दिया और वो रैंडम ऑर्डर में है, अभी सॉर्टेड नहीं है, रैंडम ऑर्डर में है। और मैं आपको बोल रहा हूँ यार आपको क्या करना है, आपको पेयर्स बनाने हैं। जो पेयर बनाओगे ना, एक एलिमेंट आपको नम्स 1 से लेना है और दूसरा एलिमेंट आपको नम्स 2 से लेना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं आपने नम्स 1 से पहला एलिमेंट 9 को चुना और नम्स 2 से पहला एलिमेंट 8 को चुना। सिमिलरली नम्स 1 से पहला एलिमेंट 9 को चुना, नम्स 2 से दूसरा एलिमेंट 1 को चुना। नम्स 1 से पहला एलिमेंट 9 को चुना और नम्स 2 से दूसरा एलिमेंट 6 को चुना। तो इतने पेयर्स बन रहे हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5 को फिक्स कर सकते हो और नम्स 2 से 8 उठा सकते हो, 5 1 बना सकते हो, 5 6 बना सकते हो। सिमिलरली 7 8 7 1 और 7 6 बना सकते हो, है ना। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पेयर बनाना है बट पेयर का आपको सम चाहिए, जैसे इसका सम कितना है 17 है, इसका सम कितना है 9 + 1 10 है, इसका सम कितना है 15 है, इसका सम 13 है, इसका सम 6 है, इसका सम 11 है, इसका सम 15 है, इसका 8 है, इसका 13 है। और अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टॉप 4 पेयर सम का वैल्यूज़ चाहिए, पेयर सम्स चाहिए टॉप 4, तो सबसे बड़ा वैल्यू पेयर सम कौन सा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 17 दिख रहा है ना, यानी कि 9,8 वाला। टॉप 4 चाहिए मुझे, तो पहला तो दिख गया, दूसरा मुझे दिख रहा है ये 9,6, ये 15 है इसका वैल्यू। तीसरा मुझे ये दिख रहा है 7,8, इसका वैल्यू 15 है। चौथा मुझे दिख रहा है 13, 5,8, है ना। ये भी 5 7, इसको भी ले सकते थे बट मुझे टॉप 4 चाहिए, तो ये टॉप 4 है मेरा। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ यार ये आपको निकालना है टॉप 4 पेयर सम, तो कैसे निकालोगे एफिशिएंटली, है ना। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी पड़ेगी कि पहले तो आपको पेयर सम सभी का निकालना पड़ेगा, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। एक इंडेक्स आई आप यहाँ फिक्स करोगे, उसका इससे पेयर बनाया, फिर इससे पेयर बनाया, फिर इससे पेयर बनाया। सिमिलरली फिर ये इंडेक्स आई जब यहाँ आएगा, इसका इससे पेयर बनाया, इससे पेयर बनाया, इससे पेयर बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पूरा पेयर बनाना होगा तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ा होगा, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स 1 डॉट लेंथ तक गए होगे, आई प्लस प्लस, और एक आई फिक्स करने पर इस आई का जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन नम्स 2 डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आई फिक्स हो गया यहाँ पर और उस आई का इस सारे जे से आपने पेयरिंग कर लिया, है ना। पेयर आपने बना लिया, कैसे कैसे, नम्स 1 का इंडेक्स आई पर जो एलिमेंट है उसका नम्स 2 पर जो इंडेक्स जे पर जो एलिमेंट है उसको आपने पेयर बना लिया। सबसे पहली चीज़ तो ये। फिर पेयर का आपने सम ले लिया, मान लेते हैं सम इज इक्वल टू नम्स 1 ऑफ आई प्लस नम्स 2 ऑफ जे। तो पेयर सम मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब पेयर सम मिल गया उसके बाद आप उसको सॉर्ट करोगे, है ना। उसके बाद आप इसको टॉप 4 निकाल दोगे, है ना। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर ये दोनों नम्स 1 और नम्स 2 मेरा बहुत बड़ा हुआ ना, तो देख रहे हो यहीं पर ओ ऑफ n² चला गया मेरा,
है ना। ओ ऑफ एन स्क्वायर तो मेरा इधर ही निकल गया। अगर नम्स 1 का लेंथ और नम्स 2 का लेंथ मान लेते हैं 10 का पावर 5 और 10 का पावर 5 हुआ तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10 हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। तो टाइम लिमिट स्पीड तो आना ही आना है ना। 10 का पावर 8 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने बहुत ही ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लगाया। हमने पहले क्या किया, वी जेनरेटेड एवरी पॉसिबल पेयर, है ना, एवरी पॉसिबल पेयर सम्स, उनका सम निकाला। देन वी सॉर्टेड एवरीथिंग, हमने उसको सॉर्ट कर दिया। एंड देन वी पिक्ड द टॉप। हमारा कितना रिक्वायरमेंट है, टॉप 4 हमें चाहिए था ना। मान लेते हैं 4 की जगह जेनरिक वैल्यू के ले लेते हैं, टॉप के सम्स ले लेते हैं, टॉप के सम्स, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है ना, जनरेट एवरी पॉसिबल पेयर सम। ये ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जा रहा था। अब देखो, अगर ऐसा होता कि यार ये जो मेरा इनपुट है अगर ये सॉर्टेड होता तो तब देखते हैं क्या फ़ायदा होता हमारा। क्योंकि देखो सॉर्ट करने से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मुझे। अगर मान लेते मैं इसको सॉर्ट भी कर देता हूँ तो आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो सारे पेयर का सम ही तो चाहिए। तो सॉर्ट करूँ या ना करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मान के चलते हैं मैंने इसको सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जो मेरा इनपुट है वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अभी भी मैं सारे पेयर निकालूंगा तो अभी भी सारे पेयर निकलेंगे, 9 और 8, 9 और 6, 9 और 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो वही था, 9 और 8, 9 और 6 और 9 और 1। तो पेयर्स तो अभी भी सारे निकल रहे हैं, बट अब ये सॉर्टेड हैं, मेरे जो इनपुट हैं वो सॉर्टेड हैं। तो पता है उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप नोटिस करो, अगर मेरे इनपुट सॉर्टेड हैं तो जो पेयर निकल कर आ रहा है उनका जो सम आएगा ना वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 9 8 9 6 9 1 हुआ, सिमिलरली 7 8 7 6 7 1 हो गया, सिमिलरली 5 8 5 6 5 1 हो गया। अगर मैं इसका सम निकालूँ इन सब का तो ये भी देखो कुछ ना कुछ हिडन ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे। देखो ध्यान देना, मैं इन तीनों का सम यहाँ पर निकाल के लिख देता हूँ। कितना, 9 8 17 हो गया, इसका सम कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। सिमिलरली इसका सम क्या हो जाएगा, 7 8 15 13 8। इसमें देखते हैं 13 11 6। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पेयर सम निकला ना ये भी कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू है 17, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू है वो इसके जस्ट बगल में है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू है वो ये नहीं है जब, बल्कि ये है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है, जो हमारा सम निकल कर आया है यहाँ पर भी किसी तरह का ऑर्डरिंग तो दिख रहा है मुझे। तो इस ऑर्डरिंग का इस्तेमाल करके हम ना सारे पेयर को निकालने से बच सकते हैं। इतना पूरा पेयर निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही हमें क्रैक करना है। और इसीलिए इसी पर ये बेस्ड है पूरा प्लेलिस्ट, कि हम इतने सारे पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते सारे के सारे, इतना सारा नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि इतना सारा सारे पॉसिबिलिटीज निकालोगे तो ओ एन स्क्वायर में फंस जाओगे अगर नम्स 1 का साइज़ और नम्स 2 का साइज़ बहुत बड़ा हुआ तो। एक तो ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे तो नोटिस कर रहे हो एक्चुअली में ये एक लिस्ट है एक तरह का, है ना, जो कि खुद में ही सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी एक लिस्ट दिख रहा है आपको जो कि खुद में सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी एक लिस्ट दिख रहा है जो कि खुद, जो आपको सॉर्टेड दिख रहा है खुद में, है ना। तो आपने एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, कभी ना कभी पक्का सॉल्व किया होगा, कि गिवन एन सॉर्टेड लिस्ट्स, 1 2 3, गिवन एन सॉर्टेड लिस्ट्स फाइंड टॉप के एलिमेंट्स, है ना। कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपने पक्का सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि बहुत फेमस और काफ़ी पॉपुलर है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई तुमको अलग अलग स्ट्रीम दिया हुआ है ना। एक ऐसा स्ट्रीम है, स्ट्रीम 1 मान लेते हैं, स्ट्रीम 2 मान लेते हैं और स्ट्रीम 3 मान लेते हैं। इंटरव्यू में पहले बहुत पूछा जाता था ये प्रॉब्लम। मान के चलते हैं स्ट्रीम 1 में ना नंबर्स आते चले जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहे हैं। तो मान लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं, 90 100 90 80 70 ऐसे मान लेते हैं। सिमिलरली स्ट्रीम 2 में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं, मान लेते हैं 99 है, 95 है, 60 है, 20 है। ऐसे स्ट्रीम में नंबर्स आते चले जा रहे हैं। इसमें 98 मान लेते हैं, 97 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। और अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि यार मुझे ना टॉप के 6 एलिमेंट्स चाहिए,
कंबाइनिंग स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 एंड स्ट्रीम 3। तो सबसे घटिया अप्रोच क्या हो सकता है कि आप क्या करोगे, एक बड़ा सा एरे ले लोगे, उसमें स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 3 के पूरे एलिमेंट्स डाल दोगे ब्लाइंडली, और फिर आप इसको सॉर्ट कर दोगे, है ना। तो इसमें गड़बड़ क्या है, आप पूरा स्ट्रीम के एलिमेंट्स को आपको ट्रैवर्स करना पड़ा, उसको आपको एक अरे में डालना पड़ा, उसके बाद सॉर्ट करना पड़ा। आपने इस फैक्ट का फ़ायदा ही नहीं उठाया कि हर एक स्ट्रीम खुद में सॉर्टेड है। ये देखो, ये भी सॉर्टेड है खुद में, ये भी सॉर्टेड है खुद में। आपने इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठाया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो हमें लिस्ट निकल कर आया था पेयर सम का, ये देख रहे हो, ये खुद में सॉर्टेड है, ये भी खुद में सॉर्टेड है, ये भी खुद में सॉर्टेड है। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठाएंगे वो हम लोग देखेंगे, बट मैं थोड़ा एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं, याद है यहाँ पर जो पेयर सम निकालना था दोनों एरे के बीच में, उसमें से मैंने आपसे क्या पूछा था, मुझे टॉप के मान लेते हैं के पेयर सम चाहिए। अब ये तो हो गया कि सबसे बड़ा पेयर सम जो है वो 17 हो गया, उसके बाद 15 हो गया। ये हो गया कि सबसे लार्जेस्ट सम मुझे चाहिए। मान लेते मैं आपसे पूछा सबसे मिनिमम सम चाहिए, तब तब क्या करते, तब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता, है ना। जैसे मान लेते एक एग्जांपल ले लो, मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि भाई नम्स 1 को मैंने देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, जो भी नंबर था 1 7 फिर 11, है ना। नम्स 2 देखो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि के पेयर्स निकालना है हैविंग द स्मॉलेस्ट सम। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप क्या करते, देखो 1 को आपने पकड़ा, ये 1 को आपने पकड़ा, 1 का 2 से पेयर किया, 1 का 4 से पेयर किया, 1 का 6 से पेयर किया, सारे पेयर आप निकाल रहे हो। तो देखो मेरा पहला वाला जो यहाँ पर लिस्ट है वो वही है, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से। सिमिलरली 7 का 2 से, 7 का 4 से, 7 का 6 से, 11 का 2 से, 4 से, 6 से, सबका मैंने निकाल के जितना पॉसिबल पेयर था मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का सम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे इसका सम 3 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 7 हो गया, है ना। इनका सम क्या हो जाएगा, 7 2 9, 7 4 11, 7 6 13। इसका सम क्या हो जाएगा, 11 13 15 17। अब मुझे टॉप के मान लेते हैं, मुझे मान लेते हैं के इज इक्वल टू 3 था, मुझे 3 स्मॉलेस्ट पेयर वाले सम चाहिए, है ना। 3 स्मॉलेस्ट सम चाहिए, और जो जिस पेयर का वो सम वो चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो सबसे स्मॉलेस्ट सम कौन है, 3 है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सम कौन है, 5 है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सम कौन है, 7 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर है ये आंसर है मेरा 1 2 1 4 1 6, ठीक है। अब बट ये तो बहुत घटिया सोल्यूशन हो गया। आपने क्या किया, आपने ओवरऑल इस पूरे सारे पेयर को निकाला और सभी का यहाँ पर सम निकाल लिया। उसके बाद आपने इसको सॉर्ट किया, और सबसे स्मॉलेस्ट सॉर्ट इस बार असेंडिंग ऑर्डर में किया आपने, क्योंकि प्रॉब्लम में स्मॉलेस्ट पूछा गया था। सॉर्ट करने के बाद आपने शुरू के सबसे के स्मॉलेस्ट आपने निकाल लिया, बट ऑब्वियस वो ब्रूट फोर्स है, ठीक है। बट यहाँ पर भी एग्जैक्टली देखो सेम तरह का पैटर्न दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट्स है मेरे पास। ये लिस्ट है एक, ये लिस्ट है एक, ये लिस्ट है एक, और ये लिस्ट खुद में ही सॉर्टेड है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता, बट सॉर्टेड तो है ये। सेम चीज़ हमने यहाँ भी ऑब्जर्व किया था स्ट्रीम में। देखो ये एक लिस्ट है, ये लोग सॉर्टेड है खुद में, यहाँ पर भी ये लिस्ट है, ये लोग सॉर्टेड है खुद में, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी को लेके चलूँ, इस प्रॉब्लम को अगर मुझे ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, है ना। तो एक चीज़ यार मैंने हमेशा आपको बताया था कि जब भी टॉप के या फिर स्मॉलेस्ट के या फिर लार्जेस्ट के, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए जहाँ पर के टर्म यूज़ हो रहा हो, टॉप के या स्मॉलेस्ट के या लार्जेस्ट के निकालना हो, तो हमेशा आपके मन में हीप एक बार ज़रूर आना चाहिए था। और अगर आप मेरा हीप का प्लेलिस्ट देखोगे ना, वहाँ पर मैंने ये बात 1000 बार बोली है ना। टॉप के जब भी प्रॉब्लम आए तो हीप हमेशा आपके मन में आना चाहिए। बट अब क्वेश्चन आता है कि हीप कैसे हेल्प करेगा मेरी, है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स में। तो मैं एक काम करता हूँ, यही वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मुझे अगर के स्मॉलेस्ट पेयर्स चाहिए जिनका सम स्मॉलेस्ट है, के पे मान लेते के इज इक्वल टू 3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेम एग्जाम्पल को यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है, के इज इक्वल टू 3 है, आई वॉन्ट के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम। इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं, इंडेक्स 0 1 2 0 1 2। अब देखो, अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं वो गलती नहीं करने वाला कि भाई सभी पेयर को निकाल दो, उसका सम निकालो एंड सो ऑन। अभी मैं सारे पेयर्स को निकालूंगा ही नहीं, यही तो मुझे अचीव करना है। आई डोंट वांट टू फाइंड ऑल दी पॉसिबल पेयर्स, मुझे सारे पॉसिबल पेयर नहीं निकालना है ना।
क्योंकि वही तो सबसे स्लोएस्ट पार्ट है, उसी से बचना है मुझे। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इतना तो गारंटीड पता है कि सिंस ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है दोनों, तो दोनों का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पर प्रेजेंट होगा, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। तो स्मॉलेस्ट सम जो है वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, नम्स 1 का इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट है 1, और नम्स 2 का इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट है 2, है ना। तो 1 + 2 3, यानी कि स्मॉलेस्ट सम तो ये है होगा, ये गारंटीड है ना। और मैं इनका इंडेक्स लिख देता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पर ये एलिमेंट था और इंडेक्स नंबर 0 पर ये वाला एलिमेंट था, है ना। नम्स 1 का इंडेक्स 0 पर ये था, नम्स 2 का इंडेक्स 0 पर ये था। अब इसके बाद डिलेमा आता है कि क्या मैं इसके बाद देखो अभी तो मैंने 1,2 को ले लिया है ना, इसका सम मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब डिलेमा ये आता है कि क्या मैं 1,4 को लूँ, है ना, कि क्या मैं अब इन दोनों को लूँ, क्योंकि ये 1 स्मॉलेस्ट है यहाँ पर, और 1,2 तो हमने ले लिया है। तो क्या 2 के जस्ट बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट है उसको मैं 1 से पेयर करूं, या फिर यहाँ पर मैंने 1 के जस्ट बाद वाले एलिमेंट को लूँ, इसको लूँ और इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट से पेयर करूँ नम्स 2 के। अब यही डिलेमा है मेरा कि क्या मैं 1,4 को पेयर करूँ, इसको करूँ, या फिर 7,2 को करूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को ट्राई कर लेते हैं, होगा तो इन दोनों में से ही कोई बेस्ट, है ना। तो देखो मैं वही करने वाला हूँ। मुझे एटलीस्ट, मुझे बाद का नहीं पता, बट मुझे सबसे पहला आंसर तो पता है कि सबसे पहला छोटा करेक्ट आंसर ये होने वाला है, स्मॉलेस्ट सम, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, हीप में ये इन्फॉर्मेशन पहले ही डाल दूँगा कि यार मुझे सबसे स्मॉलेस्ट सम 3 मिला था, और सिंस मुझे एक्चुअल में पेयर कौन है वो भी निकालना है, तो मैं यहाँ पेयर की भी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी पड़ेगी कि जो 3 सम आया था, है ना, यहाँ पर जो सम = 3 आया था, ये कौन कौन से इंडेक्स के एलिमेंट की वजह से आया था, नम्स 1 के इंडेक्स 0 की वजह से आया था और नम्स 2 के इंडेक्स 0 की वजह से आया था। तो उन दोनों का इंडेक्स मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ, है ना। ये पहला इन्फॉर्मेशन तो मैंने स्टोर कर दिया हीप में। अब देखो कैसे हेल्प होगी मेरी। अब मुझे सारे पेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 का 4 से, फिर 1 का 6 से, एंड सो ऑन। मैं हीप के टॉप एलिमेंट से पूछूंगा, और ये मिन हीप है, ठीक है। मिन हीप्स का फ़ायदा क्या है कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट को टॉप में रखेगा, और मुझे स्मॉलेस्ट सम चाहिए ना, इसीलिए मैं मिन हीप यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको पॉप करूँगा, ठीक है, 3,0,0 को मैंने पॉप कर लिया अपने हीप से, और ये गारंटीड है कि ये मिन हीप है, तो टॉप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो मेरे रिज़ल्ट में ये आंसर तो गारंटीड होगा। ये 3 जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सम है, ये किसका था, इंडेक्स 0 फ्रॉम नम्स 1, इंडेक्स 0 फ्रॉम नम्स 2। तो इंडेक्स 0 पर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है और 2 है, उसको मैं यहाँ पर आंसर में डाल देता हूँ। 1,2 को डाल दिया, ये मेरा पहला आंसर तो गारंटीड होगा, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे कौन सा उठाना है वो मैं इनसे पूछता हूँ। i=0 है, मान लेते हैं ये i और ये j है ना। इंडेक्स i ये है, ये j है। अब मैंने क्या बोला कि क्या मैं इस i का j+1 से पेयर करूं, या फिर क्या मैं i+1 का इसे j से पेयर करूं, मतलब ये पेयर करूं या फिर ये पेयर करूं, यही तो मेरा डिलेमा था। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को निकाल दूंगा, दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर i को j+1 से अगर मैं पेयर करूँगा, तो इंडेक्स i अभी 0 है ना मेरा, और इंडेक्स j भी 0 है, मतलब नम्स 1 ऑफ 0 का नम्स 2 ऑफ 1 से मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। आई यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, i का j+1 से कर रहा हूँ। ये i हो गया और ये j+1 हो गया ना, यानी कि 1,4 का मैं पेयरिंग करना चाह रहा हूँ। इसका सम क्या है, 5 है ना। सिमिलरली i+1, j, मतलब i+1 ये था मेरा और ये मेरा j था, यानी कि 7,2 का मैं पेयरिंग करना चाह रहा हूँ। इन दोनों में से ही कोई बेस्ट होगा मेरा, 7 और 2 का सम 9 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को मैं पुश कर दूँगा, क्योंकि यही 2 लोग मेरे बेस्ट कैंडिडेट हैं अभी जस्ट नेक्स्ट। पहला बेस्ट कैंडिडेट तो मुझे मिल गया, बट अब मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट मुझे मिल चुका है, 5 और 9, है ना, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना। और मैंने नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट चुना है, इसको और इसको ऐसे क्रॉस करके हमने चेक किया, तो इन दोनों से ही मुझे बेस्ट स्मॉलेस्ट सम मिलेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो मैं इन दोनों को हीप में डाल दूंगा। वैसे ये मिन हीप है, तो सबसे टॉप में सबसे छोटा सम आएगा, तो 5 आ जाएगा, और ये 5 इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 ऑफ नम्स 2, इन दोनों के सम से निकला था ना। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सम क्या था, 9 था। ये सम 9 मुझे किसके किसकी वजह से मिला था, 7 और 2, यानी कि इसके और इसकी वजह से। तो उसका इंडेक्स लिख देते हैं, नम्स 1 का इंडेक्स नंबर 1 और नम्स 2 का इंडेक्स नंबर 0।
तो अब मैंने हीप को पॉपुलेट कर दिया, तो मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि इनको तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब हीप में जो एलिमेंट्स है टॉप में, ये तो गारंटीड होगा कि टॉप में स्मॉलेस्ट सम वाला एलिमेंट होगा, स्मॉलेस्ट सम वाला पेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये मिन हीप है। तो मैं सबसे पहले इसको पॉप करूँगा, तो मुझे सम क्या मिला, सम इज़ इक्वल टू 5 है और 0,1 है ना, ये रहा। तो आई इज़ इक्वल टू 0 हो गया और जे इज़ इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट सम होगा क्योंकि हीप के टॉप से निकल कर आया है, तो मैं इसको अब आंसर में डाल दूंगा, है ना। नम्स 1 का इंडेक्स नंबर 0, नम्स 2 का इंडेक्स नंबर 1, कौन कौन से एलिमेंट है देख लेते हैं। 1 और 4 है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 1,4 जो पेयर था ना, इन दोनों का सम जो था वो 5 था और एकदम सही आंसर निकल कर आ रहा है। अगर आप नोटिस करो, इन दोनों का सम 3 है, इन दोनों का सम 5 है। सबसे स्मॉलेस्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 था। अगर आप याद करो, यहाँ पर हमने निकाला भी था, देख रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 है। ओके, और हम ये भी ट्रैक रखेंगे कि हमें k इज इक्वल टू 3 है ना, तो k इंश्योर कर लेना कि k इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3 ही पेयर हम निकालेंगे। तो उसके बाद रुक जाएंगे हम, उसके बाद और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी k इज इक्वल टू, अभी हम 2 तक पहुँचे ना, 2 पेयर हमें मिल चुका है, हमें एक पेयर और चाहिए, तो हम ध्यान रखेंगे। अब एक काम करते हैं, इसके बाद अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1 मुझे मिला है ना। तो अब इसकी मदद से मैं नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट निकाल सकता हूँ, है ना। ये देखो, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, i यहाँ पर है और j यहाँ पर है ना। तो फिर से अब मैं वही करूँगा कि क्या मैं i कॉमा जे प्लस 1 से पेयरिंग करूँ या फिर i प्लस 1 का j से पेयर करूँ, है ना। तो i कॉमा जे प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 कॉमा जे, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, 0,2 करूँ या फिर i प्लस 1 कॉमा जे यानी कि 1,1 करूँ। तो 0,2 को अगर मैं करूँगा मतलब इंडेक्स 0 यहाँ पर और इंडेक्स 2 यहाँ पर, यानी कि 1,6 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इंडेक्स 0 और इंडेक्स 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब 1,6 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 1,1 है, यानी कि 7 और 4 की बात कर रहा हूँ, 7,4 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन लोगों को भी पुश कर दूंगा हीप में। तो हीप में इनको पुश करता हूँ कि इसका सम देखो तो क्या है, इसका सम है 7 और इसका सम है 11, है ना। तो सबसे छोटा जो सम होगा ऑब्वियस सी बात है वो टॉप पर आएगा, 7 सबसे छोटा सम है और ये 1 और 6 का सम था, तो 1 और 6 का इंडेक्स मैं लिख देता हूँ 0,2। उसके बाद आ जाएगा ये 11 वाला, है ना, इसका सम है 11 और एलिमेंट कौन कौन सा है, 7 और 4 है ना, 7 और 4 दोनों का इंडेक्स क्या था, 1,1। ओके, तो ऑब्वियस बात है मिन हीप है, ये खुद को रीअरेंज करेगा, तो ये 9 जो है 11 से छोटा है, तो 11 अब नीचे आ जाएगा, 11,1,1 यहाँ आ जाएगा, 11,1,1 और ये 9 इधर आ जाएगा, है ना। अब मेरा मिन हीप कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ऑब्वियसली मिन हीप है तो टॉप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, तो मैं फिर से पॉप करूँगा मिन हीप से। तो मिन हीप से जब मैं पॉप करूँगा तो ये एलिमेंट निकल कर आएगा, ये वाला। सम कितना है, 7 है और आई मेरा 0 था और जे इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 2 था, जिसका सम ये 7 था, मतलब इंडेक्स नंबर 0 और 2 यानी कि ये और ये था, है ना। तो मैं ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट था तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा एलिमेंट है, 1 है। इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 6 है ना। इन सभी का सम मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसका सम कितना है, 1 + 2 3 होगा, 1 + 4 5 होगा, 1 + 6 7 होगा। और वैसे स्मॉलेस्ट 3 सम यही था, अगर आप याद करो यहाँ पर हमने निकाला भी था, ये रहा स्मॉलेस्ट 3 सम, है ना। और k = 3 था तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो आपने नोटिस किया हमें सारे पेयर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं इधर गया भी नहीं, 11 और 11 2 या 11 4 या फिर 11 6, ये पेयर को मैंने निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। स्टार्टिंग में ही मुझे आंसर मिल गया। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूजिंग अ हीप हियर, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स में हीप इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, जहाँ पर आपके पास सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स होंगे। मान लेते हैं सॉर्टेड लिस्ट हो सकता है, सॉर्टेड 2D अरेज हो सकता है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट भी हो सकता है, सॉर्टेड स्ट्रीम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सॉर्टेड, है ना। और आपको उसमें से, उन सॉर्टेड में से आपको टॉप के एलिमेंट्स मान लेते हैं पिक करना होगा। और ये जो सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स है ना, ये कुछ भी हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट भी हो सकता है कि एरेज हो सकता है 2D एरे हो और उसमें जो रोज़ हों वो सॉर्टेड हों, या फिर जो 2D एरे हो उसमें जो कॉलम्स हों वो सॉर्टेड हों, और आपको बोला जाए कि टॉप के एलिमेंट्स चाहिए, स्मॉलेस्ट के एलिमेंट चाहिए, लार्जेस्ट के एलिमेंट चाहिए, अगर कॉलम सॉर्टेड है तो।
या फिर रो अगर सॉर्टेड है तो टॉप के एलिमेंट या फिर स्मॉलेस्ट के एलिमेंट निकाल के दो, या फिर अलग अलग आपको लिंक लिस्ट दे रखा है, मान लेते हैं ये लिंक लिस्ट दिया है, मल्टीपल लिंक लिस्ट है और ये सॉर्टेड है और आपको मर्ज करना हो इसको, या फिर आपको ये बताना हो कि अगर दोनों लिंक लिस्ट को हम मर्ज करें तो स्मॉलेस्ट ये टॉप के 3 एलिमेंट्स निकाल के दो, इस तरह के प्रॉब्लम्स। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं आपको एक एरे दे दिया हो, और बोला हो कि जितने भी पॉसिबल सब अरेज हैं, सारे पॉसिबल सब अरेज में जो जो मैक्स नंबर्स है, मैक्सिमम नंबर है वो निकालना है और टॉप के 3 मैक्सिमम नंबर निकालना है। अब बहुत सारे पॉसिबल सब अरेज हैं, सारे पॉसिबल सब अरेज को आप थोड़ी निकालते रहोगे, है ना। तो हमें उसी चीज़ से तो बचना है। वी हैव टू नॉट फाइंड एवरी पॉसिबिलिटी। हमें बचना किस चीज़ से है? आई डोंट वॉन्ट टू फाइंड एवरी पॉसिबिलिटी, है ना। तो अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने हीप का इस्तेमाल किया ना, तो हीप हमेशा पिक्चर में आएगा ऐसे प्रॉब्लम्स में, हीप हमेशा हमारी हेल्प करेगा। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो प्रॉब्लम गिवन है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रॉब्लम में देखना कुछ ऐसा मेंशन होगा, केथ स्मॉलेस्ट, या फिर टॉप के एलिमेंट ढूंढना हो, केथ लार्जेस्ट, या फिर बेस्ट के एलिमेंट ढूंढना हो, या फिर सॉर्टेड लिस्ट या अरेज दिया हो और आपको बोला गया हो के सॉर्टेड लिस्ट अरेज दिया हुआ है, आपको बोला गया हो कि मर्ज करना है, या फिर मर्ज करने के बाद थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, केथ लार्जेस्ट या केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ऐसा कुछ दिया हो। या फिर सॉर्टेड रोज दिया हो 2D मैट्रिक्स में और आपको बोला हो फाइंड द टॉप के एलिमेंट्स, या फिर सॉर्टेड कॉलम्स दिया हो 2D मैट्रिक्स में, फाइंड द टॉप के एलिमेंट्स, या फिर अरेज दिया हो और आपको पेयर सम निकालना हो और उन सारे पेयर सम से फाइंड द टॉप के एलिमेंट, या फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर सम, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व भी किया, है ना। या फिर सब अरे दिया हो या फिर आपको एक एरे दिया हो, उसमें जितने भी पॉसिबल सब अरे हैं वो निकालना हो और उसमें से टॉप के सब अरे सम चाहिए हो आपको, है ना। तो इन सब में हमें यही चीज़ देखना है। अगर ये इसमें से कुछ भी गिवन है प्रॉब्लम में, है ना, तो हमें पता है ये चेक करना चाहिए कि क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ सारे पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं करने का, है ना। मैं आई वांट टू अवॉइड जनरेटिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी, मुझे सारे पॉसिबिलिटी नहीं निकालना। जैसे ये पेयर सम वाला प्रॉब्लम याद है, अगर मैं बैठ के सारे पेयर निकालने लग गया तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा और वैसे टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। सिमिलरली सबरे सम वाले केस में अगर मुझे सारे सबरे निकालने पड़ गए तब तो मेरा काम उधर ही ख़त्म हो जाएगा, कितने मैं सबरे निकालता जाऊँगा, है ना। तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो मुझे वही देखना है कि क्या मुझे सारे पॉसिबिलिटी निकालना पड़ रहा है, क्या उससे बचना है मुझे। हाँ, अगर ऐसा केस बन रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, इस टॉपिक में फॉल कर सकता है ये प्रॉब्लम। क्या हीप यूज़ कर सकते हैं, ये भी सोचना। आई ओनली केयर अबाउट नेक्स्ट बेस्ट स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट। याद है पेयर सम में जब हम यहाँ सॉल्व किया था हमने, तो याद है यहाँ पर जब हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ लिया था, ये 1 और 2 था, जो था मेरा स्मॉलेस्ट पेयर था, इसका सम 3 था। अब नेक्स्ट जो बेस्ट पेयर था वो ऑब्वियस है ये इससे बना पाएगा या तो ये इससे बना पाएगा। नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट से मतलब है मुझे इससे मतलब नहीं है कि इस 1 का मैं इस 6 से पेयर करके देखूं क्या, नहीं। अभी जब 7 और 4 मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं है, नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट मेरा ये दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, बाकी पेयर को देखा जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, है ना। तो आई ओनली केयर अबाउट नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट, मुझे सारे पॉसिबिलिटीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, दैट्स द इम्पॉर्टेंट कैच। तो ये 3 सवाल हम लोग करेंगे हमेशा और प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो इन सारे चीज़ों से किसी पर भी अगर क्लैश करता है ना, कोई भी क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम इस टॉपिक से ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या, इस टॉपिक में बस एक ही चीज़ हमें करना है, हमें हीप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हीप में जैसे ही आपने स्टोर कर दिया, है ना, आपने जैसे यहाँ पर याद है हमने हीप में जैसे ही स्टोर कर दिया, हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, है ना। अब प्रॉब्लम्स के थोड़े टफ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। मान लेते हैं हीप में आपने भले स्टोर कर दिया हो, उसके बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी बाइनरी सर्च लगाना पड़ रहा हो फॉर सम रीज़न, या फिर सेगमेंट ट्री लगाना पड़ रहा हो फॉर सम रीज़न। ये सब बाद में आएगा, है ना, हम जब टफ प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो हम वहाँ पर आएंगे। बट एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम में हीप सबसे पहले आपके पिक्चर में आना चाहिए, है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स में। और हम एग्जैक्टली ऐसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना। इसी तरह के प्रॉब्लम बनाएंगे और हम इसी तरह आइडेंटिफाई भी करेंगे उसको, क्या वो इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है ना। तो फिर हम देखेंगे हीप कैसे हेल्प करता है मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसी पैटर्न पर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।